अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद अकरम फकीर टेंशन ना सर। माशाल्लाह लाहौर में आज मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए बादल बने। वैसे मुझे तो इस बार कोई सर्दी नहीं लग रही खास, सुबह सुबह होती है थोड़ी बहुत, और हमारे इलाके में धुंध भी नहीं पड़ी। तो आज मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि सन 2025 मेरा मेरे लिए कैसा गुजरा। देखिए माशाल्लाह सन 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा गुजरा, काम के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, दीगर मामलात में। और क्या कहते हैं, मैंने अपने कुछ टारगेट अचीव किए, लेकिन कुछ एक टारगेट मेरा बड़ा मिस हो गया। वो मेरा ना सबसे बड़ा टारगेट था, यानी काम के लिहाज से। बाकी भी जो भी मामला ज़बरदस्त चल रहे हैं, वो हुआ ये कि मैंने कोई आइटम बनानी थी। तो क्या कहते हैं, वैसे 2025 ना मेरे लिए ज़बरदस्त था। मेरा क्या कहते हैं, जो भी था अल्लाह ने करम किया और सालों की परेशानियां मेरी दूर हो। तो लिहाजा 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद है कि आप सबके लिए अच्छा गुजरागा। 2025 में सिर्फ मैंने एक चीज़ में नाकामी हासिल की है, वो ये थी कि मैंने एक आइटम बनानी थी। उसके लिए मुझे कम से कम 2 करोड़ रुपया चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा 6 करोड़ चाहिए था। खैर मैंने ऐड वगैरह दिए अखबार में, कोई नहीं आया, ना कोई फ़ोन ना कुछ। एक आध आया व्हाट्सएप, तो वो मुझे समझ लगी है कि वो पागल सा है, मजाक कर रहा है। क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा कहता है कि यार पैसों की बात करता है, वो टेक्निकल बात है, वो नहीं आपको समझ लगेगी। मुझे कोई नहीं इस वक्त। वो फिर एक दिन क्या कहते हैं व्हाट्सएप आया, वो कहता है बंदा मैं आपको 2 करोड़ रुपया देता हूँ, लेकिन मैं साल का 20 लाख लूँगा। तो मैंने सोचा मैं कि यार साल का 20 लाख इसको देना, वो टेंशन तो थोड़ी थी। एक दफ़ा तो समझ लो कि बंदे ने साल काम ही नहीं किया, नहीं समझे बात। तो पैसे भी चलो वो कहता था मैं दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपने मुझे 2 करोड़ देना। तो मैंने सारा जो सेटअप में सर्वे वगैरह मुकम्मल किया, तो मुझे पता चला कि मेरे पास तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो मैं एटम बनानी है। आप सोचें कि भी आप सोच रहे हैं ये कैसा बेवकूफ़ है कि ये पहले ही शुरू, नहीं वो बात नहीं होती। उस एटम को बनाने के लिए लिहाज से तो मेरा ज़बरदस्त था। क्या कहते हैं, मेरे ताल्लुकात से लेकर क्या कहते हैं मार्केट सब कुछ मुकम्मल था ना। यानी लोगों को होता ना, जो बेचारा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्होंने तो वो करना होता, जा भी ये कर, फिर वो आती हैं रिपोर्टें, वो सर्वे रिपोर्ट आती है, वो कर। मेरा टोटल सिस्टम तैयार था, लेकिन वो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस वजह से क्या कहते हैं वो मैं काम नहीं कर सकता। बाकी क्या कहते हैं ठीक गुजरा मेरा साल, और उम्मीद है कि 2025 में क्या कहते हैं ये भी काम मैं कर गुजरूंगा। अब सोचो मैं किस तरह करूँगा। देखिए दुनियादारी है, जब इंसान अल्लाह पे उम्मीद रखता है ना, तो कोई ना कोई राह निकल ही आती है। ये कुछ नहीं है आजकल के दौर में 2 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया कुछ नहीं है। सिर्फ चीज़ ये चाहिए, और ये भी याद रखे क्या कहते हैं आपने अपनी ज़िंदगी खुद ही करनी है सेटलमेंट। गवर्नमेंट तो अपने चक्कर में लगी हुई है, तो वो क्या करते हैं ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बात हो रही थी, मैं अपनी बात कर रहा था, तो क्या क्या कहते हैं उसको वो मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा है, तो वर करने तो मैं वीडियो, मैंने अगर फ़ोन सुना तो वीडियो कट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वो जो मेरा मेन टारगेट है 2026 में वही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2026 मेरे लिए टारगेट अचीव अल्लाह ताला बनाए, और अपना 2 या 6 करोड़ का मैं टारगेट पूरा करूं। क्योंकि वो मैंने आइटम बनानी है, क्योंकि उससे ना एक होता है ना बंदे का क्या कहते हैं लाइफ चेंज प्लान। वो मेरा लाइफ चेंज प्लान है, यानी मेरा स्टेटस, मेरा लाइफ स्टाइल, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। अब सोचिए क्या बात करें। देखिए जो मौजूदा जो मेरा ये लाइफ स्टाइल है, ये एक सफेदपोश का है। अगर मैं उसमें क्या कहते हैं शिफ्ट कर जाता हूँ उस सिस्टम पे, तो 2 से याद रखें 2 से 6 करोड़ में एक क्या कहते हैं अल्लाह आपका भला करे बंदा होता है, एक खाता भी तक घराने का बंदा गिना जाता है। और उसके बाद आ जाती है मिडिल क्लास, फिर आ जाती है अपर मिडिल क्लास, और फिर आ जाती है हाई क्लास, वो एंड पे आती है VIP क्लास। ये है टोटल दुनिया में कुछ निज़ाम। और वहाँ पे ये बातें इसलिए नहीं बताई जाती ताकि उनको पता ना चल जाए कि भाई उनकी लेवल क्या है। तो 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा गुजरा। मैं खुश हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबके मसले हल करे। मेरे तो 2025 में काफ़ी हद तक मसले हल हो गए, सिर्फ ये रह गया था, और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ये भी जल्द 2026 में हल हो जाएगा, और वो प्रोडक्ट मैं बना लूँगा। याद रखे, सोचो, देखो और अमल करो, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कर्म करेगा। बाकी मामला में क्या कहते हैं, 1-2 मामला तो
और है वो भी इंशाल्लाह इस 2026 में हल हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपका 2025 अच्छा गुजरा होगा और 2026 में भी मैंने आपको बता दिया कि मैं जो अचीवमेंट करना चाह रहा हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है, नौकरी वालों की अपनी सोच है, रेहड़ी वालों की अपनी है, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वालों की अपनी है, बड़ी फैक्ट्री वालों की अपनी है। और याद रखिए पाकिस्तान में तब तक अवाम के हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक वो खुद अवामी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। तो मेरी इस वीडियो का मकसद ये है 2026 में अगर पाकिस्तानी अवाम जागी तो आपके हालात अच्छे हो जाएंगे। अगर आप ना जागे कि हमने वो आया वो करेंगे तो वो तो अपने लिए आया और दारे अपने लिए है, तो पीछे मरता कौन है? अवाम। लिहाजा 2026 में पाकिस्तानी अवाम को अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज वही बातें होंगी क्या कहते हैं उसको, और जी IMF ने ये किया है, अमेरिका ने वो किया है, सऊदी अरब ने ये किया है, तो पल्ले कख नहीं। यानी अवाम की तरफ से और सबसे जो पाकिस्तान में अवाम से नाइंसाफ़ी की जाती है वो ये की जाती है कि इन पर बेजा टैक्सों का बोझ लाद कर कहा जाता है कि भाई IMF ने किया था। अगर IMF को गवर्नमेंट ने पैसे दें तो गवर्नमेंट अपनी फैक्ट्रियाँ खुद कमा कर दे। अगर गवर्नमेंट अपने लिए पैसे नहीं कमा सकती, पाकिस्तान में अदारे अपने लिए पैसे नहीं कमा सकते, टोटल बोझ उन्होंने अवाम पर डालना, तो उसका तबाही के सिवा कुछ नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की जो मौजूदा सिस्टम है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जो भी करते हैं बड़े वो ठीक है, ये ख़त्म होना चाहिए। यानी मुकद्दस गाय वाले अफसरान, मुकद्दस गाय वाले, यानी सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि पाकिस्तान में आज तक नोट कर ले तमाम अदारे ठीक कर रहे हैं अवाम के साथ, तमाम सियासतदान अवाम के साथ ठीक कर रहे हैं, तमाम सिक्योरिटी इदारे अवाम के साथ ठीक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये 25 करोड़ अवाम ही गलत है। अगर अवाम गलत है तो फिर अदारे तो हमारे समझ ले, जो बात मैंने कर दी है, आप जिस सोशल मीडिया उठाकर देख रहे, टीवी पर आप न्यूज़ देख लें, उसमें यही बताया जाएगा। हालांकि इस्लामी निज़ाम में सबसे पहले इंतखाब किया जाता है इदारों के सरबराहों का, क्या कहते हैं रियासत के हुक्मरानों का, सिक्योरिटी इदारों का। आप तरीक इस्लामी तरीक उठा के देखें, अगर मौजूदा सिस्टम में देख लो तो उनको पकड़ ही को नहीं सकता। लिहाजा 2026 में अगर पाकिस्तानी अवाम ने कुछ करना है, दुनिया के अवाम ने कुछ करना है, तो अवामी गवर्नमेंट लाई थे जिसमें अवाम ही सब कुछ हो। नहीं समझे बात? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ, मेरा तो भाई 2025 बहुत अच्छा गुजरा, मेरे तमाम टारगेट्स अचीव हुए हैं और इंशाल्लाह 2026 में भी तमाम टारगेट्स अचीव होंगे। तो एंजॉय, हैप्पी न्यू ईयर। मैं तो क्या कहते हैं नहीं जागता ना, मैं कहीं जाता हूँ हैप्पी न्यू ईयर पर। एक दो दफ़ा गया था दादा सरकार पर, लेकिन फिर मैं नहीं गया। असल वजह एक तो ठंड होती है और अक्सर न्यू ईयर पर मैं सोया होता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।